हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। हम बात कर रहे हैं एचपी सेट 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, राइट। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जो बायोकेमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस एचपी सेट में आए हैं, पीवाईक्यूज, उनके बारे में हमने बात करी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको जाके आप देख सकते हो। इसके बाद आज हम सेल बायोलॉजी के जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है उनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिच इन एसिड फॉस्फेटेजेस। एसिड फॉस्फेटेजेस क्या होते हैं? एसिड फॉस्फेटेजेस जो एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं, उनकी उनकी क्लास होती है, ठीक है। वो यहाँ से बिलोंग करते हैं एसिड हाइड्रोलेजेस की क्लास से। इनका काम क्या होता है? अ, ये एक्चुअली ये पाए जाते हैं जो आपकी लाइसोसोम्स होता है, ठीक है। जो आपकी सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम, उसके अंदर ये पाए जाते हैं जहाँ पे जो पीएच होती है वो लो होती है, 4.5 to 5 यहाँ की पीएच होती है। और इनमें जो एसिड हाइड्रोलेजेस है, ठीक है, इनमें जैसे न्यूक्लियसेस हो गए, प्रोटीजेस हो गए, ग्लाइकोसाइडेजेस, लाइपेजेस, फॉस्फेटेजेस, ठीक है। तो ये सब जो है इनमें पाए जाते हैं ताकि जो भी ब्रेक डाउन जो है वो जो वेस्ट जो आपके बॉडी में आता है, ठीक है, उसको जो डिग्रेड करना होता है तो उसको हाई पीएच की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे जो एसिड फॉस्फेटेजेस होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। सो एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनेली में पाए जाते हैं। जैसे न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो उसमें जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेजेस है और सक्सिनेट हाइड्रोजनेज है वो वहाँ पे पाया जाता है। लाइसोसोम में बीटा हेक्सो सेनिडेज हो गया, बीटा साइडेज, एसिड फॉस्फेटेजेस, तो ये सारे जो है वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ये पीवाईक्यू है वो लास्ट ईयर आया था, मे बी किसी और ऑर्गेनली से उनके एंजाइम आपसे इस बार पूछ लिए जाए। नेक्स्ट है जैसे एंडोसोम्स हैं, उसमें हॉर्स रेडिश परऑक्सीडाइजेस पाए जाते हैं। जो परऑक्सीसोम है वहाँ पे कैटालिसिस पाए जाते हैं। तो जो कैटालिसिस है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। जो गोल्जी एपरेटस है वहाँ पे अल्फा मैनोनिडेज 2 और ग्लिको और गलेक्टोसाइल ट्रांसफरेजेस पाए जाते हैं। ईआर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, ये पाया जाता है। और साइटोसोल में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो पाए जाते हैं। तो जो एसिड फॉस्फेटेजेस है, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं इन लाइसोसोम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेजेस ऑफ माइटोसिस डू काइनेटोकोर्स डेवलप ऑन बोथ साइड ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। कौन सी माइटोसिस की ऐसी फेज है जहाँ पे जो काइनेटोकोर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ हम बात करें कि काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, ठीक है। काइनेटोकोर्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि जो ये क्रोमोसोम्स है उनको जो स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है, उनके साथ कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। अ, अगर हम बात करते हैं प्रोफेज की, ठीक है, कितने डिफरेंट फेजेस होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है। जो प्रोफेज होता है उसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है, ठीक है, और वो विजिबल होते हैं, स्टार्ट होते हैं यहाँ पे विजिबल होना, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर है वो इमर्ज होता है फ्रॉम सेंट्रोमियर्स। यहाँ पे न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और जो न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रो मेटाफेज होती है उसमें क्या होता है? उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कंडेंस होते रहते हैं। और जो काइनेटोकोर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आकर के काइनेटोकोर फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपीयर होते हैं, ठीक है। काइनेटोकोर कौन सी फेज में अपीयर होते हैं? दैट इज प्रो मेटाफेज, और हम इसको जैसे लेट प्रोफेज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो काइनेटोकोर्स होते हैं वो लेट प्रोफेज और इसको हम प्रो मेटाफेज कहते हैं। इस स्टेज में आकर के काइनेटोकोर विजिबल होते हैं। उसके बाद जो माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, वो भी इसके काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है। और जो सेंट्रोसोम्स है दे मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, ठीक है। जो सेंट्रोसोम्स होते हैं धीरे धीरे अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो माइटोटिक स्पिंडल है ये फुली डेवलप हो जाता है, ठीक है। जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं ये फुली डेवलप हो जाता है, ये वाले, ठीक है। और जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो अपोजिट साइड में मूव करना, ठीक है, मूव हो जाता है, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, अपोजिट पोल में जो सेंट्रोसोम्स है ये भी अपोजिट साइड में मूव करते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं अब ये लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। मेटाफेज में ये एक लाइन में लाइंड अप हो जाते हैं, ठीक है, लाइंड अप हो जाते हैं। और ईच जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये अटैच होती है टू द स्पिंडल फाइबर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द अपोजिट पोल्स। ऑलराइट। इसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो कोहेसन प्रोटीन होती है, ठीक है, वो यहाँ पे कोहेसन जो प्रोटीन होती है बाइंडिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे बीच में कोहेसन प्रोटीन होती है जो कि दो सिस्टर क्रोमेटिड को इस तरह से बाइंड करके रखती थी, ये कोहेसन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है वो अलग हो जाती है और वो पुल टूवर्ड अपोजिट पोल, और ये अपोजिट पोल की तरफ पुल होना शुरू हो जाती है, ये इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है, और ये जो है वो इस तरफ पुल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं दे लेंथन, ठीक है, वो उनकी लेंथ बढ़ने लगती है और इलोंगेट द सेल। अब इसकी जो है यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होने लगती है, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे इसकी लेंथ इतनी थी, ऑलराइट, इसकी लेंथ इतनी थी और यहाँ पे आके ये लेंथन होने लगता है। उसके बाद आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं दे अराइव एट अपोजिट पोल्स, ठीक है, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ आ जाते हैं और बिगिन टू डीकंडेंस। अब ये डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो सराउंड करता है ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे एक न्यूक्लियर एनवेलप बनना, इस तरह से ये स्टार्ट हो जाता है और जो माइटोटिक स्पिंडल है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके बाद काइनेटो सॉरी साइटोकाइनेसिस होती है यहाँ पे, ठीक है। और जो एनिमल सेल्स है वो क्लीवेज फरो सेपरेट दी डॉटर सेल, ठीक है, यहाँ पे क्लीवेज फरो यहाँ पे बन जाती है जो डॉटर सेल को क्या करती है, अलग कर देती है। और ठीक है, एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल प्लेट बन जाती है जो कि डॉटर सेल को अलग कर देती है। ऑलराइट। सो अभी हमने देखा जो काइनेटोकोर होते हैं वो कहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट होता है, दे स्टार्ट टू डेवलप इन द लेट प्रोफेज और वी कैन सी प्रो मेटाफेज। ऑलराइट। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब कैरियर प्रोटीन, ठीक है। कैरियर प्रोटीन का काम क्या होता है, ठीक है, ये कौन सी स्टेटमेंट बता रही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है दे बाइंड स्पेशली टू द मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। They have hydrophilic interior. They assist molecules transfer without being with it, or they can only transport ions unidirectionally across the membrane. So जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, यू कैन से हियर दिस इज अ कैरियर प्रोटीन, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, आप देख सकते हो कि ये क्या करती है, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको खुद में बाइंड करती है, ठीक है। यहाँ पे ये बाइंड कर रही है, उसके बाद इसको दूसरे सरफेस पे यहाँ पे आकर के छोड़ रही है, ठीक है। यहाँ से ये बाइंड करती है, ठीक है, बाइंड करेगी, फिर ये क्लोज होगा, फिर ऊपर वाले साइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है वहां पे जाकर ये छोड़ देती है, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन का काम क्या होता है, दे बाइंड स्पेशली टू द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ट्यूबुलिन फिलामेंट प्रेजेंट इन बी ट्यूबुलिन। जो बी ट्यूबुलिन होता है, ठीक है, उसमें कितने फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 13 होते हैं, 10 होते हैं, 23 होते हैं या 9 होते हैं। सो जो बी ट्यूबुलिन होता है, ठीक है, दिस इज अ माइक्रोट्यूब्यूल, राइट। जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो हिट्रोमेरिक होता है, ठीक है, हिट्रोडाइमर होता है ये। और जैसे ए ट्यूबुलिन हो गया इसके साथ में, ठीक है, जो बी ट्यूबुलिन है जैसे इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो उसको हिट्रोडाइमर ये होता है। तो यहाँ पे पूछा है जो बी ट्यूबुलिन होता है उसमें कितने बी में कितने ट्यूबुलिन होते हैं बी में, ठीक है। जो ए है उसमें मेनली 13 होते हैं, ठीक है, ए में 13 होते हैं। और जो बी है इसमें कितने होते हैं, इसमें 10 होते हैं या फिर 11, ठीक है, बी में कितने होते हैं 10 to 11 ट्यूबुलिन से जो बी ट्यूबुलिन है वो बना होता है, ठीक है।
एज यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ए ट्यूबुलिन है वो 13 ट्यूबुलिन से बना होता है, ठीक है। और जो बी है वो 10 ट्यूबुलिन से बना होता है, ठीक है। तो कितने ट्यूबुलिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमसे ए ट्यूबुलिन पूछा होता तो 13 सही होता, बट यहाँ पे बी ट्यूबुलिन पूछा गया है, तो सो दैट यहाँ पे जो 10 होते हैं, 10 ट्यूबुलिन फिलामेंट्स फाइबर से ये बना होता है। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन इन द सेल आर कैरिड आउट इन, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइलेशन होती है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है? राइबोसोम्स में होती है, पेरोक्सोम्स में होती है, लाइसोसोम्स होती है, या गोल्जी बॉडीज में होती है, ठीक है। सो एज यू नो, जो ग्लाइकोसाइलेशन होती है वो कहाँ पे होती है? या तो फिर ईआर में होती है, या तो कहाँ होती है? गोल्जी में होती है, ठीक है। ईआर में जो होती है उसको हम एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, और गोल्जी में होती है उसको हम ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है। ये मॉडिफिकेशन होती है फॉर द यूबिक्विटिनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट। सो ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होती है? दे आर takes place in Golgi bodies. All right. So your next question is phytochromobulin. Phytochromobulin जो होता है वो सिंथेसाइज नहीं, ठीक है, किस में सिंथेसाइज होता है? प्लास्टिड में, ईआर में, पेरोक्सोम में, या गोल्जी बॉडी में, ठीक है। सो फाइटोक्रोमोबिलिन, फाइटो मीन्स, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, क्रोमो मतलब कलर, ठीक है। तो प्लांट्स में जो कलर की सिंथेसिस करेगा उसको हम फाइटोक्रोमो बोलेंगे, ठीक है। सो इसमें जो प्लास्टिड होता है, ठीक है, प्लास्टिड होता है, उसमें क्या होता है? अमीनो लेवोलेनिक एसिड से क्या बनता है? प्रोटोपोरफायरिन बनता है, उससे हीम बनता है, ठीक है। हीम से बिलीवर्डिन बनेगा, और बिलीवर्डिन से फाइटोक्रोमोबिलिन बनेगा, और फाइटोक्रोमोबिलिन से क्या बनता है? होलो फाइटोक्रोम्स। जो फाइटोक्रोम्स होते हैं, फाइटोक्रोम ए, फाइटोक्रोम बी, सी और डी, ई, ठीक है, वो सभी कहाँ से बनते हैं? फाइटोक्रोमोबिलिन से। और ये कहाँ पे पाया जाता है? इन द प्लास्टिड, ठीक है। सो योर right answer is A, that is plastid. So this is all about today. If you like the video, please hit the like button, share the video, and subscribe to my channel. Thanks for watching.